हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज फिर आप सभी के लिए वोकैबलरी लेकर आया हूं जो आप सभी को पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। हम अपनी वोकैबलरी को सुधारते हैं और इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। देखिए, वोकैबलरी के वर्ड हैं जिन्हें बोलते हैं वर्ड मीनिंग। तो देखिए, पहला वर्ड मीनिंग है हमारा चेक। चेक माने होता है रोकना। CHEC चेक माने रोकना। और चेक माने होता है किसी की तलाशी करना भी होता है वैसे। तो यहाँ जो है, यहाँ मतलब देखिए, पहले जो है यहाँ का देखिए, चेक माने रोकना। CHEC चेक माने रोकना। CHEC चेक माने रोकना। फिर आगे देखिए, चेक, ये होता है चेक। CHEQUE चेक माने बैंक का चेक जो होता है, बैंक से जो चेक मिलता है उसे बोलते हैं CHEQE चेक माने चेक, बैंक का चेक। तो इसमें स्पेलिंग का अंतर है, आप समझिए। इसमें CH, इसमें भी C है, इसमें भी H है, इसमें भी C है, इसमें भी H है, इसमें भी E है, फिर इसमें C है, फिर इसमें Q है। Q का और K है। C और K है, इसमें QUE है। इसमें 3 वर्ड ये हैं, इसका अंतर है। तो देखिए, इनका वर्ड का अंतर भी समझिए, ताकि आप सभी को कहीं आएगा पढ़ने के लिए तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, स्पेलिंग ये चेक की है। चेक माने रोकना, ये चेक किया। तो अगला वाला देखिए, कोड। CHORD कोड माने बाजे की डोरी होती है। बाजे की डोरी जो बाजा बजाते हैं हम, या मेले में आपने कभी खरीदा होगा। कोड बोलते हैं। कोड माने बाजे की डोरी। CHORD कोड माने डोरी, बाजे की डोरी। फिर आगे चलते हैं, CORD कोड माने डोरी या रस्सी। कोड माने डोरी या रस्सी। CORD कोड माने डोरी या रस्सी। कोड माने डोरी या रस्सी, CORD। फिर आगे चलते हैं, CIT साइट। फिर आगे चलते हैं, CIT साइट माने उद 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 उद्धृत करना मतलब साइट माने उद्धृत करना। उद्धृत करने का मतलब होता है किसी भी एक बात को सही तरीके से उसको उल्लेख करना। मतलब उदाहरण दे के, मतलब किसी बात का उदाहरण दे के उस बात को समझाना। उद्धृत करना मतलब CIT साइट माने उद्धृत करना, किसी बात का उदाहरण दे के समझाना। CIT साइट माने SIT साइट माने स्थिति। इसमें SIT साइट माने स्थिति, इसमें CI है, इसमें C है, इसमें S है। तो और बाकी सब सेम है। साइट माने उद्धृत करना, किसी बात का उल्लेख करके बताना, मतलब उदाहरण देके किसी बात को समझाना। यह है SI, यह है SIT साइट माने स्थिति, यह है स्थिति। फिर आगे चलते हैं, SIGHT साइट माने दृश्य है। SIGHT साइट माने दृश्य है। SIGHT साइट माने दृश्य है। फिर आगे चलते हैं, COARSE कोर्स माने कोर्स माने भद्दा, जो देखने में बदसूरत होता है उसे बोलते हैं भद्दा। COARSE कोर्स माने भद्दा, जो देखने में बदसूरत होता है, कोर्स माने भद्दा। फिर आगे चलते हैं, COURSE कोर्स माने पाठ्यक्रम। COURSE कोर्स माने पाठ्यक्रम जो होता है, किसी कोर्स का आपने नाम सुना होगा। कोर्स जो होता है, स्कूलों का कोर्स होता है, उसको पाठ्यक्रम बोलते हैं। इसमें पाठ होते हैं, क्रम के अनुसार 1 चैप्टर 2 चैप्टर, उसे बोलते हैं कोर्स। कोर्स माने पाठ्यक्रम। कम्प्लीमेंट माने पूरक। कम्प्लीमेंट माने पूरक होता है। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा, मुझे उम्मीद है। कम्प्लीमेंट माने पूरक। तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, कम्प्लीमेंट माने मैंने आप सभी को बताया है कि कम्प्लीमेंट माने होता है पूरक। पूरक बोलते हैं कोई चीज़ कोई चीज़ अच्छी होती है, मतलब कोई चीज़ जो तुमको खुश कर देती है और तुम्हारे साथ अच्छी हो जाती है, तो उसे बोलते हैं पूरक। ये होता है कम्प्लीमेंट, इसे भी कम्प्लीमेंट ही पढ़ते हैं। इसमें भी यही बस I और E का अंतर है। इसमें भी COMPLIMENT कम्प्लीमेंट माने सम्मान होता है। ये COMPLIMENT कम्प्लीमेंट माने सम्मान। COMPLIMENT कम्प्लीमेंट माने सम्मान। COMPLEMENT कम्प्लीमेंट माने
पूरक होता है ये, इसमें ई है, इसमें आई का अंतर है। तो दोस्तों कहीं कहीं पे देखिए एक ही वर्ड का अंतर है इसमें, बाकी सब सेम है। तो ऐसे ऐसे भी कुछ वर्ड होते हैं, तो आपको यही तो ध्यान में रखना है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे, देखिए आगे है ये हमारा कनवास मन होता है किरचिम। किरचिम माने होता है एक तरह का पदार्थ होता है जिससे जूते वूते बनते हैं या कोई चीज़ बनती है, एक तरह का वो होता है ये, मतलब कनवास, CONVAS, कनवास माने किरचिम माने एक तरह की, जैसा चमड़ा होता है एक तरह का पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं। एक होता है कन्वेस माने प्रचार करना, CANVAS, कनवास माने किरचिम, और CANVAS, कनवास माने प्रचार करना, कन्वास माने प्रचार करना, CONCANVAS, कन्वेस माने किरचिम, कन्वेस माने प्रचार करना, CONCANVAS, कन्वेस माने प्रचार करना। कास्ट माने होता फेंकना, कास्ट माने फेंकना, कास्ट माने फेंकना। फिर आगे चलते हैं, कास्ट माने जाति, कास्ट माने जाति, कास्ट माने जाति। फिर आगे चलते हैं, CATTLE, कैटल माने होता। तो दोस्तों ये था हमारा। आगे चलते हैं, आगे है हमारा, यह आगे है CATTLE, कैटल माने पशु, CATTLE, कैटल माने पशु, CATTLE, कैटल माने पशु। फिर आगे चलते हैं, KETTLE, कैटल माने देगची, कैटल, KETTLE, कैटल माने देगची, KETTLE, कैटल माने देगची। फिर आगे चलते हैं, CEILING, सीलिंग माने छत, CEILING, सीलिंग माने छत, CEILING, सीलिंग माने छत। ये देखिए KETTLE, केटल माने देगची जो होती है, बर्तनों में जो देगची होती है जिसमें खाना वाना बनता है, वो उसे बोलते हैं। ये सीलिंग माने छत होती है, जो हमारे कमरे के अंदर से जो हम छत देखते हैं जिसमें पंखा टंगा हुआ होता है, वो वाली छत होती है। नीचे से जो हमें देखते हैं वो वाली छत, ऊपर जिस पे हम चलते फिरते हैं, ऊपर जो छत होती है उसे बोलते हैं रूफ। तो आगे चलते हैं, देखिए SEALING, सीलिंग माने मोहर लगाना, किसी चीज़ पर मोहर लगाना होता है। SEALING, सीलिंग माने मोहर लगाना, SEALING, सीलिंग माने मोहर लगाना। फिर आगे चलते हैं, CELL, सेल माने होता है कोठरी, CELL, सेल माने कोठरी जो होती है, मतलब हमारे पूरे घर जिसमें कई सारे कमरे होते हैं, रूम वगैरह होते हैं, कई सारे कमरे उमरे होते हैं, उसे बोलते हैं कोठरी, किचन विचन होती है। CELL, सेल माने कोठरी। SELL, सेल माने बेचना, SELL, सेल माने बेचना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 वर्ड मीनिंग। मैं डेली ये 20 वर्ड मीनिंग लेकर आऊँगा, बीच बीच में जो है वो भी स्टोरी भी लेकर आ रहा हूँ। तो आपने अगर स्टोरी नहीं देखी हो तो स्टोरी भी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए इस पर, और पूरे उसमें देखिए काफ़ी सारी स्टोरी भी डाल रखी हैं, उसमें वहाँ भी मैंने वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन करा है एक एक सेंटेंस को। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की और वीडियो लाता रहूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज फिर आप सभी के लिए एक और शानदार वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि हम आज भी वर्ड मीनिंग सीखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो देखिए हम जो हैं, मैं आप सभी के लिए रोज़ इस तरह की वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए एंड तक, मैं आप सभी को इंग्लिश में एक्सपर्ट बना दूंगा। तो देखिए हमारी जितनी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, इतनी ही हम इंग्लिश को पढ़ पाएंगे। जब हमें इनका पता होगा, वर्ड का, इन वर्डों का पता होगा। तो देखिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो है, देखिए पहला है कि बियर, BEAR, बियर माने सहन करना। ये है BEAR, बियर माने सहन करना, BEAR, बियर माने
सहन करना। फिर दूसरा है हमारा BEER बियर, बियर माने होता है शराब, BEER बियर माने शराब, BEER बियर माने शराब। तो देखिए अंतर देख लीजिए, इसमें ए का अंतर है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, ई इसमें है, ई इसमें है, ए है और ई इसमें ई है। तो बियर में जो है ई है और इसमें बियर में सहन करने वाले में ए है। तो ए और ई का अंतर है बस। तो आगे चलते हैं। BERTH बर्थ मनी जगह, जगह को बोलते हैं बर्थ मनी जगह, BERTH बर्थ मनी जगह, BERTH बर्थ मनी जगह। तो देखिए फिर आगे चलते हैं। BIRTH बर्थ मनी जन्म, ये देखिए BIRTH बर्थ मनी जन्म, BIRTH बर्थ मनी जन्म। तो देखिए बर्थ में इस वाली BERTH बर्थ मनी जगह, जगह में अंतर देख लीजिए, और बर्थ मनी जन्म, जन्म की स्पेलिंग में अंतर देख लीजिए। तो इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें आई है, इसमें ई है, इसमें मतलब एक में ई है एक में आई है। तो ई और आई का अंतर है और बाकी सब सेम है। तो इसमें आर भी है, इसमें भी आर है, टी है, एच है इसमें भी। तो ई और आई, देखिए आई और ई का अंतर है बस, ये हम कह सकते हैं ई और आई का अंतर है बस इन दोनों में। फिर आगे चलते हैं। BLUE ब्लू मनी नीला, ब्लू मनी नीला, BLUE ब्लू मनी नीला, ये पता ही होगा आप सभी को, ब्लू मनी नीला। एक होता है BLEW ब्लू, ब्लू मनी बजाया, ये देखिए बजाया, BLEW ब्लू मनी बजाया, BLEW ब्लू मनी बजाया। तो देखिए इसमें नीले में ब्लू मनी नीला और ब्लू मनी बजाया। तो ये दोनों को पढ़ा तो एक ही जा रहा है, पर इसमें स्पेलिंग में अंतर है। देखिए इसमें बी है, इसमें भी बी है, एल है इसमें भी, यू है, यू है, इसमें यू है तो इसमें ई है, इसमें ई है तो इसमें डब्लू है। तो ये देखिए यू और ई डब्लू, इन दो का अंतर है बस इसमें। तो BLUE ब्लू मनी नीला और BLEW ब्लू मनी बजाया। फिर आगे चलते हैं। BURN आगे है हमारा, ये देखिए BORN बोर्न मनी उत्पन्न, उत्पन्न का मतलब जन्म लेना या उत्पन्न होना, पैदा होना, मतलब कोई चीज़ जैसे कि जन्म लेना तो वो भी तो एक पैदा हो रहा है, तो वो भी उसे बोलते हैं बोर्न मनी उत्पन्न होना या पैदा होना, BORN बोर्न मनी उत्पन्न होना या पैदा होना। फिर आगे चलते हैं। देखिए दूसरा सेकंड वाला है BORNE बोर्न, यो भी बोर्न नहीं पड़ जाएगा, BORNE बोर्न मनी सही गई, मतलब सही गई का मतलब बोल सकते हैं जैसे कि हमारी कठिनाइयाँ हैं, डिफ़िकल्टीज जिन्हें बोलते हैं, कठिनाइयाँ जो हैं हमारी जो है सही गई हैं, उनमें कोई रुकावट नहीं है। मतलब कठिनाई का मतलब नहीं कह सकते हैं, और बातें होती हैं वैसे जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ अच्छी जाना, मतलब हमारी पढ़ाई को कह सकते हैं, जैसे स्टडी जिसे बोलते हैं, स्टडी माने पढ़ाई, हमारी पढ़ाई जो है अच्छी गई है यार, एग्ज़ाम हमारे अच्छे गए हैं ऐसे। तो बोर्न माने अच्छे गए या सही गए, मतलब सही गई या सही, पढ़ाई हमारी सही गई, ये वो बोलते हैं BORN बोर्न माने सही गई, कोई चीज़ सही जाना उसे बोलते हैं बोर्न माने सही गई। तो ये BORN बोर्न माने उत्पन्न होना, पैदा होना, और यह है BORN बोर्न माने सही गई, कोई चीज़ सही जाना। तो अंतर देख लीजिए इनमें, इसमें BORN, इसमें BORN है तो बोर्न माने हो गया उत्पन्न होना। तो इसमें BORNE है, इसमें BORNE एन के बाद ई है, इसमें ई नहीं है, तो इसमें यो जिसमें ई है वो हो गया सही गई, जिसमें ई नहीं है वो हो गया उत्पन्न। तो ये देखिए ये है। फिर आगे चलते हैं। BARA के ब्रेक माने साइकिल के ब्रेक होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम BRA के ब्रेक माने साइकिल के ब्रेक, जो साइकिल के ब्रेक होते हैं, मोटरसाइकिल के ब्रेक होते हैं, कार के ब्रेक होते हैं, ट्रैक्टर के ब्रेक होते हैं, उन्हें हम ब्रेक बोलते हैं, ब्रेक को ब्रेक बोलते हैं, BRA के ही ब्रेक। तो स्पेलिंग देख लीजिए, ब्रेक माने साइकिल की ब्रेक। तो ये है ब्रेक, BRA के एक ये है। लास्ट वाला देखिए BRA के ब्रेक माने तोड़ना, तोड़ना, BRA के ब्रेक माने तोड़ना, BRA के ब्रेक माने तोड़ना। तो स्पेलिंग में अंतर देख लीजिए, इसमें बी है, इसमें भी बी है, आर है, इसमें ई है, इसमें ए है। तो ए की जगह ई है, इसमें के की जगह ए है इसमें, और के इसमें भी है, इसमें ई की जगह के है। तो ये देखिए ये अंतर है इसमें। तो इसमें स्पेलिंग का अंतर होता है हर एक उसमें वर्ड में। तो देखिए ये था हमारा ब्रेक में, और ब्रेक दोनों को ब्रेक पढ़ेंगे। तो ये BRA के ब्रेक, ये स्पेलिंग होगी तो साइकिल के ब्रेक होगा, और BRA के ये वाली स्पेलिंग हम कहीं लिखेंगे तो उसका मतलब तोड़ना होगा, कहीं लिखना है। जैसे कि हमें हमारी जो है कोई चीज़ टूट गई, जैसे कि यार मोटरसाइकिल का क्लच टूट गया, तो द क्लच ऑफ द बाइक हैज़ ब्रोकन आ जाएगा।
तो ये सेकंड थर्ड फॉर्म आएगी, ये सब मैं सिखा दूंगा आप सभी को, मेरे साथ बने रहिए। तो आगे चलते हैं दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट वाले जो वर्ड मीनिंग है अगले उसके। तो देखिए इनमें देखते हैं। देखिए ए टी एट माने पर का माने आता है ए टी एट माने पर, ए टी एट माने पर। तो आगे चलते हैं। ई आई जी एच टी एट माने 8, ये देखिए 8 है। ई आई जी एच टी एट माने 8, ई आई जी एच टी 8 माने 8। फिर आगे चलते हैं, तो इसमें स्पेलिंग का अंतर देख लेते हैं। इसमें ये एट पड़ जाता है, यो भी 8 पड़ जाता है, 8 माने पर। तो इसमें देखिए ई आई जी एच टी, अगर जहाँ ई आई जी एच टी लिखा होगा तो वो 8 होगा, 8 माने 8। जहाँ 88 लिखा होगा वो होगा पर। तो देखिए आगे चलते हैं। बी ए डी बैड माने बुरा, तो देखिए ये है बुरा, बैड माने बुरा, बी ए डी बैड। एक होता है बी ई डी बेड मनी बिस्तर, जिस पे हम तुम सोते हैं, ये होता है बिस्तर। बी ई डी बेड मनी बिस्तर, और बेड मनी बुरा। तो स्पेलिंग में अंतर है इसमें। जहाँ बी ए डी बेड होगा तो वो बुरा होगा, और जहाँ बी ई डी बेड ई होगा, एक ही जगह ई होगा तो वो बिस्तर होगा, बेड मनी बिस्तर। तो आगे चलते हैं, तो बन रही है मेरे साथ एंड तक। तो आगे वाला है देखिए, यह है बी ए एल ई बेल। बेल माने गांठ। यह देखिए गांठ, किस चीज़ की गांठ होती है आप सभी को शायद पता होगा गांठ किसे बोलते हैं। जैसे कि कोई चीज़ गांठ है, किसी कपड़े की गांठ लगाना किसी चीज़ को, तो वो होता है बी ए एल ई बेल माने गांठ। बी ए एल ई बेल माने गांठ, बी ए एल ई बेल माने गांठ। फिर आगे चलते हैं, आगे वाला है बी ए आई एल बेल। बेल माने जमानत, जमानत को बोलते हैं बी ए आई एल बेल माने जमानत। जैसे कि आपने कहीं सुना होगा कि यार उसकी बेल हो गई, फिल्मों में या किसी भी कहीं भी आप कहीं देख रहे होंगे कोई सी भी चीज़, या किसी से बातचीत, किसी की बात सुन रहे होंगे, तो वो उसने बोला होगा कि यार वो जो था जेल में गया था, उसकी जो है बेल हो गई, तो उसे बोलते हैं जमानत। बी ए आई एल बेल मन जमानत। तो दोस्तों स्पेलिंग में अंतर देख लीजिए। स्पेलिंग में अंतर है, इसमें बी ए एल ई बेल, बेल माने गांठ, ए है इसमें एल ई, जहाँ बी ए एल ई लिखा होगा तो वो गांठ होगा, और जहाँ बी ए आई एल ए आई एल लिखा होगा तो इसमें ए है, इसमें भी ए है, बी है इसमें बी है, ए है ए है। एल की जगह क्या है, इसमें एल है तो इसमें आई है, और लास्ट में एल है। तो जहाँ ये वाली स्पेलिंग होगी बी ए आई एल बेल, वो वहाँ जमानत होगी। तो हाँ, तो फिर आगे चलिए देखते हैं आगे वाला। बी ई देखिए, बी ई बी माने होना, ये बोलते हैं होना। बी ई बी माने होना, बी ई बी माने होना। तो फिर आगे वाला देखिए, बी डबल ई बी माने शहद। शहद की मक्खी जो होती है, आपने देखा होगा जो डिंगारे की मक्खी होती है, शहद। जो शहद आपने कभी सुना होगा शहद के बारे में। हाँ, तो आपने कभी शायद, मुझे उम्मीद है आपने भी जो है शहद को खाया होगा। जो शहद लगे हुए होते हैं, मक्खी बनाती हैं, तो उसे बोलते हैं बी डबल ई बी माने शहद की जो मक्खी होती है, कोई सी मक्खी हो, वो सब बी में आती है। बी माने मोहल की मक्खी या शहद की मक्खी या डिंगारे की मक्खी होती है, वो ये सब चीज़ें जो हैं शहद बनाती हैं। तो जहाँ शहद आ गया, शहद या शहद कह दो, एक ही बात है। तो वो उस वाली मक्खी को बोलते हैं बी डबल ई बी। तो देखिए बी ई, जहाँ बी ई होगा तो वहाँ होना होगा। बी माने होना, कोई चीज़ होना, मतलब होने से मतलब जैसे कि काम का होना, या खाने पकने का होना, किसी चीज़ का होना जो होता है वो बी ई बी होता है। और जहाँ बी डबल ई बी होगा वहाँ सेहत की मक्खी होगी। फिर आगे चलते हैं, देखिए बी ई ए सी एच, बीच माने समुद्र, समंदर का किनारा, ये है देखिए बी ई ए सी एच, बीच माने समुद्र का किनारा। बी ई ए सी एच, बीच माने समुद्र का किनारा। और एक होता है ये हमारा, एक है हमारा बी डबल ई सी एच, बीच माने एक प्रकार का वृक्ष होता है, मतलब पेड़ को बोलते हैं बी डबल ई सी एच, बीच माने एक प्रकार का पेड़। बी डबल ई सी एच, बीच माने एक प्रकार का पेड़। तो देखिए जहाँ बी ई ए सी एच होगा बीच, वहाँ वो होगा समुद्र का किनारा। जहाँ बी डबल ई सी एच बीच होगा वो एक प्रकार का पेड़ होगा, वृक्ष होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की शानदार वीडियो। इस तरह की मैं आप तो सभी के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँ। और मैं इस पर सब चीज़ पढ़ाऊँगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक आप सभी को
एडवांस बना दूंगा। तो सिर्फ इंतज़ार करिए बस। पहले इसे, ये भी एक बेसिक है जो हम वर्ड मीनिंग को, मतलब वोकैबलरी जिसे बोलते हैं, वोकैबलरी को हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ एंड तक। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर आप आपके दोस्त भी अगर कमज़ोर हो इंग्लिश में, तो उनको भी ये वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, मैं आप सभी का एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मैं आज फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग लेकर आया हूं जो आपको मदद करेंगे, आपको इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश को सीखने में, इंग्लिश में आगे बढ़ने के लिए, एडवांस होने के लिए। ये मैं देखिए वर्ड मीनिंग लेकर आया हूँ जो आप सभी को हेल्प करेंगे इंग्लिश को पढ़ने में। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो दोस्तों मैं इनका मैं इस पे जो है चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश के चैप्टर लेकर आता हूँ, वो भी जो है इजी लेवल वाले, जो आप सभी को पढ़ने में ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए आज की वीडियो है हमारा इस प्रकार है कि ये है, पहला है देखिए एक्सीड माने ACCED। एक्सीड माने होता है सहमत होना, ACCEDE। एक्सीड माने सहमत होना, ACCEDE। एक्सीड माने सहमत होना। तो दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा EXCED एक्सीड। तो एक्सीड माने अधिक होना। ये देखिए लिख रहा है अधिक होना। देखिए इसमें स्पेलिंग में अंतर है दोनों में। इसमें ACC है, तो इसमें जो है EX है और ACCED है। तो इसमें नीचे वाले में अंतर है कि A की जगह E है और X है, C की जगह X है। तो देखिए हर स्पेलिंग में मैं ऐसे वर्ड लेकर आया हूँ जो बोलने में एक समान हो, पर इनका मतलब अलग है, और इनको जो है बोला भी अलग तरीके से जाता है। मतलब पढ़ा तो एक तरीके से जाता है, मतलब इनको देखने में ऐसा लगता है बोलने में कि जैसे कि ये सेम एक जैसे हैं, बोलने में एक जैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों देखिए बन रही है मेरे साथ। तो EXCED एक्सीड माने अधिक होना, EXCED एक्सीड माने अधिक होना। तो आगे चलते हैं। ACCEPT एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। तो ये है एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। एक्सेप्ट माने ACCEPT एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। यह है हमारा स्वीकार करना, ACCEPT। फिर आगे चलते हैं। EXCEPT एक्सेप्ट माने होता है सिवाय। देखिए EXCEPT एक्सेप्ट माने सिवाय, EXCEPT एक्सेप्ट माने सिवाय। फिर आगे चलते हैं। ACCESS एक्सेस माने होती है पहुँच। यह है हमारा ACCESS एक्सेस माने पहुँच, ACCESS एक्सेस माने पहुँच। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा EXCESS एक्सेस माने अधिकता, EXCESS एक्सेस माने एक्सेस माने अधिकता, EXCESS एक्सेस माने अधिकता। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा ADAPT एडेप्ट माने ढालना या अपनाना एक ही बात होती है। ADAPT एडेप्ट माने अपनाना या ढालना। इसमें वैसे ढालना लिख रहा है, तो आप समझ लीजिए ढालना और अपनाना एक ही बात होती है। किसी को अपनाते हैं या अपना लेते हैं तो उसको अपनी तरह ढालना पड़ता है, अपने इशारों पे चलाना पड़ता है। किसी को भी तो उसका मतलब है अपनी तरह उसको बनाना, अपनी आदतों में, अपनी खान पीन की में उसको ढालना, मतलब एडेप्ट। ADAPT एडेप्ट माने ढालना। तो देखिए एडेप्ट या नीचे वाला भी देखिए ADEPT, ये एडेप्ट, ये भी एडेप्ट है, ये भी एडेप्ट है। इसमें स्पेलिंग का अंतर है कि E और A का अंतर है इसमें। नीचे वाले देखिए ये ADEPT एडेप्ट माने चतुर। तो देखिए ये है चतुर, ADEPT एडेप्ट माने चतुर।
ADEPT एडेप्ट माने चतुर। तो इसमें एडेप्ट माने ढालना, ढालने में देखिए ए है और इसमें जो है ए, इसमें ई का अंतर है, ए और ई का अंतर है बस, और सब स्पेलिंग पूरी सेम है। तो इसमें बात ये समझ लीजिए कि आपको जो है स्पेलिंग का डिफरेंस पता लगाना है कि स्पेलिंग के डिफरेंस कौन से वर्ड में क्या क्या है, क्या उसके स्पेलिंग है और उसका मतलब क्या है। तो देखिए एडेप्ट माने चतुर, ADEPT एडेप्ट माने चतुर। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ADDITION एडिशन माने जोड़, मतलब जोड़ जो होता है, जो जिस चीज़ को हम जोड़ते हैं उसको बोलते हैं एडिशन। ADDITION एडिशन माने जोड़, जिसे बोलते हैं ADDITION एडिशन माने जोड़, ADDITION एडिशन माने जोड़। फिर आगे चलते हैं EDITION एडिशन, यो एडिशन है, यो एडिशन है, यो एडिशन, एडिशन माने संस्मरण, संस्मरण है, संस्मरण। तो EDITION एडिशन माने संस्मरण, EDITION एडिशन माने संस्मरण। तो EDITION एडिशन माने EDITION एडिशन माने संस्मरण। तो देखिए हम इसका मतलब जान लेते हैं कि संस्मरण किसे कहते हैं। एडिशन, एडिशन माने संस्मरण बोलते हैं एडिशन, संस्मरण। जैसे कि जो द न्यू, देखिए मैं बता रहा हूँ, द न्यू एडिशन विल कम आउट सून। जो एक संस्मरण होता है, जो एक संस्मरण जो जल्दी से बाहर को एक नए तरीके से उब के नई तरीके से बन के आता है। मतलब ऐसा मान लीजिए कोई चीज़ नई तरीके से जो तैयार होके आती है, मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी है, कोई सी भी चीज़ है जो नई तरीके से बन के तैयार होती है, बिल्कुल नया हो, जिसे लोग भी पसंद करते हैं नई चीज़ को, तो वही है एडिशन माने संस्मरण। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमारा ये, इस पे देख लीजिए, आगे है ADVI, ये पहले है हमारा ADVIC एडवाइस, एडवाइस माने परामर्श, जिसे बोलते हैं सलाह। एडवाइस माने परामर्श, परामर्श माने सलाह, सलाह को बोलते हैं परामर्श। ADVIC एडवाइस माने परामर्श, परामर्श बोलते हैं सलाह को। तो यू है एडवाइस, ADVIC एडवाइस माने परामर्श देना, मतलब सलाह देना किसी को। एडवाइस माने परामर्श देना, सलाह देना। एडवाइस ADVIC एडवाइस माने परामर्श देना, सलाह देना। तो स्पेलिंग में अंतर देख लीजिए, इसमें भी ए है, डी है, वी और आई भी है, और इसमें एस है, और इसमें सी की जगह एस है इसमें। तो यही अंतर है बस, और कुछ भी अंतर नहीं है। तो दोस्तों तो देखिए ये थे हमारा एडवाइस, एडवाइस माने परामर्श, जिसे बोलते हैं सलाह। और दूसरा था हमारा एडवाइस, दूसरा था हमारा एडवाइस, एडवाइस माने परामर्श देना, मतलब सलाह देना। तो इसमें अंतर मैंने बताई दिया आपको। फिर आगे चलते हैं, ये था हमारा परामर्श देना, एडवाइस, एडवाइस माने परामर्श देना, यो एडवाइस है, एडवाइस माने परामर्श, सलाह। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा देखिए, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट हमारा अफेक्ट, AFFECT अफेक्ट। अफेक्ट माने होता है प्रभावित करना, मतलब प्रभाव डालना मतलब अफेक्ट माने प्रभावित करना, किसी पर प्रभाव डालना। AFFECT अफेक्ट माने प्रभावित करना, AFFECT अफेक्ट माने प्रभावित करना, प्रभाव डालना। तो देखिए EFFECT इफेक्ट माने प्रभाव, मतलब प्रभाव, जो हमने प्रभाव डाला है वो उसे बोलते हैं प्रभाव। तो EFFECT इफेक्ट माने प्रभाव, EFFECT इफेक्ट माने प्रभाव। तो ये अंतर देख लीजिए, इसमें ए है, इसमें ई का, ए और ई का अंतर है, और सब बाकी सेम है। तो इसमें अंतर भी देख लीजिए, इसमें ए है, जो ए से आगा AFFECT तो अफेक्ट होगा, अफेक्ट माने प्रभावित करना होगा, और जहाँ ई से आगा EFFECT इफेक्ट हो जाएगा वो प्रभाव। तो फिर आगे देखिए ALTR
अल्टर, अल्टर माने होती है बेदी, बेदी। बेदी माने होता है एक ऐसी जगह होती है जहाँ जानवरों को ले जाया जाता है, उनको सेक्रीफाइस किया जाता है। सेक्रीफाइस करने के लिए जहाँ एक ऐसी जगह जहाँ सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान देने के लिए उनको जानवरों का, उसे बोलते हैं बेदी। बेदी एक जगह का नाम है। बेदी मतलब बेदी, बेदी बोलते हैं। अल्टर माने बेदी, ALTAR, अल्टर माने बेदी, ALTR, अल्टर माने बेदी, जहाँ जानवरों को सेक्रीफाइस करने के लिए ले जाया जाता है। और देखिए ALTR, अल्टर माने होता है बदलना, ALTER, अल्टर माने बदलना। दोस्तों देखिए ALTR, अल्टर माने बदलना। तो इसमें अंतर देख लीजिए, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, एल है, एल है, टी है, टी है, ई ए, इसमें ए है, इसमें ई है। तो ए और ई का अंतर है, और आर है, आर है, दोनों में भी आर है। तो इसमें ए और ई का अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है। फिर आगे चलते हैं। आगे हमारा एंड, एंड बने होता है और, एंड बने और, AND, एंड बने और, AND, एंड बने और। फिर आगे देख लीजिए END, END, एंड, एंड बने अंत। तो दोनों को बोला तो एक ही जा रहा है, अन, एंड और एंड, एंड एंड दोनों को एंड ही पढ़ा जाता है, पर इसमें स्पेलिंग का अंतर है। AND एंड सा, AND एंड लिखा हुआ होगा तो और होगा उसका मतलब। अगर END एंड लिखा हुआ होगा तो उसका मतलब होगा अंत। तो इसमें ए और ई का अंतर है बस, और बाकी सब सेम है। इसमें भी एन डी है और इसमें भी एन और डी है। तो देखिए आगे चलते हैं। ASCENT, असेंट, असेंट बने होती चढ़ाई। देखिए ASCENT, असेंट बनी चढ़ाई, ASCENT, असेंट बनी चढ़ाई, चढ़ाई को बोलते हैं असेंट। तो ASCENT, असेंट बनी चढ़ाई, ASCENT, असेंट बनी चढ़ाई। तो नीचे वाला देख लीजिए, इसे भी असेंट पढ़ेंगे, ASSENT, असेंट बने स्वीकृति, किसी चीज़ को अपनाने की जो बहुत ही एक काम जो होता है, अपनी किसी चीज़ को अपनाने का काम जो होता है उसे बोलते हैं स्वीकृति। स्वीकार करने का कोई काम होता है किसी को अपनाने का, तो स्वीकृति। ASSENT, असेंट बने स्वीकृति, ASSENT, असेंट बने स्वीकृति, ASSENT, असेंट बने स्वीकृति। तो अंतर देख लीजिए, इसमें ए है, इसमें भी ए है, एस है, एस है। तो इसमें सी है, इसमें एस है, सी की जगह एस का अंतर है, और बाकी सब सेम है। इसमें भी ENT, एंट है लास्ट में, इसमें भी ENT, एंट है लास्ट में। तो दोस्तों ये थे हमारे वर्ड मीनिंग। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह के आप सभी के लिए वर्ड मीनिंग लेकर आने के लिए मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने मैंने जो है व्हाट्सएप पे भी एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास के नाम से चैनल बनाया है, उसको भी फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, ताकि मैं इस तरह की आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूं। और फेसबुक पे भी चैनल बनाया, फेसबुक पे भी हमारा वो है चैनल एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर क्लास के नाम से, उसको भी फॉलो करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। जब तक दोस्तों इन वर्डों को आप याद नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश का अर्थ नहीं निकल पाएंगे। और मैं भी कोशिश करूँगा आप सभी के लिए एक्सपर्ट बनाने के लिए इंग्लिश में आप सभी को। तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप सभी को कैसा लग रहा है, ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूं। और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए।